वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए आप सभी नर्सिंग ऑफिसर को एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने नॉर्सेट 5 का एग्जाम दिया है, स्टेट सेकंड का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जा चुका है, इंटरव्यू की बारी है। तो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं और कहाँ आपको जाना है, किस डेट को आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो नोटिस जो है आपको वेबसाइट प्रगति एजुकेशन 24.com पर भी मिल जाएगा। देखिए हम बात करें तो लगभग 58 कैंडिडेट का जो है यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है और डिटेल ऑफ कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो देखिए सीरियल नंबर, रैंक, रोल नंबर, जेंडर और अलॉटेड कैटेगरी जो है आपकी। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, इनका 66 रैंक है, रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट है और अनरिजर्व्ड में इनका जो है सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। बाकी एससी भी है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप अपना रोल नंबर यहाँ फाइंड कर ले। ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट है, 58 कैंडिडेट का यहाँ पे जो है लिस्ट जारी किया गया है। लिस्ट जारी किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट एम्स रायबरेली नॉर्सेट 5 के लिए। देखिए नोटिस की हम बात करें तो जो नोटिस जारी किया गया है 23 अक्टूबर 2023, आज ही का ये नोटिस जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली। देखिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स रायबरेली थ्रू नॉर्सेट 5। दिस इज विथ रेफरेंस टू एडवर्टाइज नंबर नोटिस जो 146 2023 5 अगस्त 2023 को निकाला गया था रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी। कंडक्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट सीबीटी एग्जाम लिया गया था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 5 एम्स न्यू दिल्ली ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स रायबरेली। द रिजल्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड ऑफ अबाउ सेड पोस्ट हैज बीन पब्लिश्ड विद रिजल्ट नोटिफिकेशन जो है 16 अक्टूबर को जारी किया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हेल्ड एज पर द बिलो मेंशन शेड्यूल। यानी कि 27/10/2023 से 28/10/2023 तक जो है आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। सीरियल नंबर 1 to 30 यानी कि 1 से लेकर 30 तक के जो भी कैंडिडेट का लिस्ट जो भी हमने शो किया है वो सभी कैंडिडेट 27 को और 31 to 58 जो कैंडिडेट है वो 28 को वेन्यू जो है मेडिकल कॉलेज एम्स रायबरेली में अपनी उपस्थिति दे। टाइम की हम बात करें तो 10 बजे से 1 बजे तक इंटरव्यू होने वाले हैं। आप इंटरव्यू में जब जाएं तो ये सभी डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आप साथ में लेके जाएं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका जो भी एजुकेशन, चाहे आप जीएनएम है चाहे बीएससी नर्सिंग है, वो सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनली आप लेके जाने हैं। इसके साथ आपको प्रोविजनल, इसके अलावा डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है वो अलोंग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसके नीचे जो लास्ट में कॉर्नर में डेट दिया होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है ना, वो उस पर मेंशन होना चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स ऑफ मिडवाइफरी फ्रॉम स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है स्टेट का वो आप साथ में लेके जाए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ डिप्लोमा, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना है, जिसका फॉर्मेट एफिडेविट के रूप में आपको मिल जाएगा, जो 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको फिल करके ले जाना। एनओसी कैंडिडेट, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसबी पीएसयू बॉडीज में अगर कोई वर्किंग में है तो उनको एनओसी करवा के लेके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट या किसी ऐसे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एनओसी की आवश्यकता नहीं होने वाले। कास्ट सर्टिफिकेट की हम बात करें तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू जिस भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ, इन केस ऑफ नॉन क्रिमिनल ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रॉम 1/4/23 यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है तो आपका कंसिडर होगा। इसके अलावा इस डेट के इस पीरियड में नहीं है तो कंसिडर नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा ना। और
PWBD जो सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आप ऑथोराइज जो कम्पिटिटिव है उससे आप बनवा के ले जाए साथ में। एडमिट कार्ड आप निकाल ले ऑनलाइन से, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर आपका उस पर होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आईडी इशू, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी आईडी है वो आपका आईडी प्रूफ आप साथ में लेके जाए। फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो आप साथ में लेके जाएं। और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन परफॉर्मा ए जो है वो आपको, ये परफॉर्मा ए है जो ये स्टैंडर्ड ए परफॉर्मा है, ये आपको डिक्लेरेशन स्टाम्प पेपर, नो जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको बनवा के ले जाना है विथ नोटराइज। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी ये लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी कैंडिडेट को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।